कोई वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। Nobody can give what he himself does not possess। लैटिन भाषा की ये कहावत नैमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, ये कहावत स्पष्ट करती है कि कोई वह नहीं दे सकता जो उसके स्वयं के अधिकार में नहीं है। यहाँ अधिकार का तात्पर्य कब्जा नहीं है, यहाँ अधिकार से तात्पर्य है उसके मालिकाना हक से, उसके टाइटल से। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है? सामान्य परिस्थितियों में कोई भी क्रेता माल के विक्रेता से श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे यदि माल का विक्रेता चोरी का माल बेच रहा है तो क्रेता का स्वामित्व भी दूषित ही कहलाएगा। क्रेता बेटर टाइटल प्राप्त नहीं करेगा, यानी कि दूसरे शब्दों में क्रेता माल का स्वामी नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसा कि हर कानून के साथ होता है, हर लॉ के साथ होता है, ये इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद क्या हैं? गत्यावरोध की दशा में, इन केस ऑफ स्टॉपल, जब माल का वास्तविक स्वामी अपने आचरण के द्वारा क्रेता को यह विश्वास करा देता है कि विक्रेता ही माल का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अच्छा अधिकार प्राप्त होता है। यद्यपि विक्रेता माल का स्वामी नहीं है, तथापि क्रेता को अच्छा अधिकार प्राप्त होगा। क्यों? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बी ए की कार किसी सी को बेच देता है। बेचने वाला कौन है? बी। खरीदार कौन है? सी। कार का मालिक कौन है? ए। यानी कि बी ए की कार सी को बेच देता है, और जिस समय यह कार की बिक्री हो रही है उस समय ए वहां मौजूद है। तो क्रेता क्या समझेगा कि इस कार की बिक्री में ए की कंसेंट है, क्योंकि अगर ऐसा का हो रहा है और ए कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसकी मौन स्वीकृति है। तो यद्यपि यहां पर बी इस माल का स्वामी नहीं है, माल का स्वामी, कार का स्वामी कौन? ए, तथापि माल का विक्रय के पश्चात स्वामी कौन बन जाएगा? सी। यहां पर यह नियम कोई वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है, लागू नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, व्यापारिक एजेंट के द्वारा बिक्री, जब स्वामी की सहमति से, स्वामी मतलब वो व्यक्ति जिसने एजेंट को अपॉइंट किया है, प्रिंसिपल, जब स्वामी की सहमति से माल के हस्तांतरण का अधिकार व्यापारिक एजेंट के हाथ में आ जाए तो उसके द्वारा बिक्री उसी प्रकार मान्य होगी जैसे माल के वास्तविक स्वामी के द्वारा। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? टाइटल, माल का मालिकाना हक, वो किसके पास है? माल का मालिकाना हक माल के ओनर, प्रिंसिपल के पास है। लेकिन चूंकि उसने आज्ञा दी है, ऑर्डर दिया है अपने एजेंट को ऐसा कार्य करने के लिए, इसलिए मालिक न होते हुए भी एजेंट के द्वारा बिक्री करने पर माल का अधिकार, टाइटल ट्रांसफर मान लिया जाएगा। और यहां पर दोबारा यह नियम कोई वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है, अर्थात नोबडी कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पॉसेस लागू नहीं होगा। तीसरा अपवाद, सेल बाय वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ओनर्स, संयुक्त स्वामियों में से एक के द्वारा बिक्री करने पर। यहां गौर से समझिएगा, संयुक्त स्वामी, ज्वाइंट ओनर्स। यदि माल के कई स्वामी हैं और सभी की सहमति से किसी माल का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है किसी एक को, मालिक कई हैं लेकिन उनमें से किसी एक को माल की बिक्री करने का अधिकार प्राप्त है, तो यहां देखने वाली बात क्या है?
यद्यपि अधिकार एक व्यक्ति को बेचने का है, तथापि वो उस हिस्से को भी बेच देता है जिसका वो मालिक नहीं है। उदाहरण के लिए समझते हैं, मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर के एक गाय खरीदी। ओनर कितने? 4। इन चारों लोगों ने मिलकर के पार्टनर ए को ये कहा कि भाई अगर अच्छे दाम मिलते हैं तो गाय को बेच देना। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? ए उस गाय का 1/4 1/4 मालिक है। अगर ए सौदा करता है, किसी को गाय बेचता है, तो 3/4 गाय का मालिकाना हक वो देता है जो उसके पास नहीं है। लेकिन चूंकि सहस्वामियों की सहमति है, कंसेंट है, इसलिए उस दशा में यहां पर यह नियम कोई वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है, लागू नहीं होगा। व्यर्थनीय अनुबंध के अधीन माल रखने वाले व्यक्ति द्वारा माल की बिक्री करने पर सेल ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड अंडर वाइडेबल एग्रीमेंट, यानी कि यदि कोई व्यक्ति व्यर्थनीय अनुबंध के अधीन यदि विक्रेता को माल रखने का अधिकार प्राप्त कराता है और पीड़ित पक्षकार न्यायालय में नहीं जाता है, तो ऐसी दशा में क्रेता को अच्छा अधिकार मिल जाता है। समझने वाली बात है। व्यर्थनीय अनुबंध के अधीन, अंडर द वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट की खासियत क्या होती है? यह पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ होता है, वॉइड होता है। कब होगा? जब पीड़ित पक्षकार, सताया हुआ पक्षकार, एग्रीव्ड पार्टी उसकी कोई कंप्लेन करे। तो अगर वॉइडेबल एग्रीमेंट के तहत किसी पर्सन के पास कोई माल है और उस माल को वो बेचता है किसी भी थर्ड पार्टी को, और साथ में एग्रीव्ड पार्टी उसके लिए शिकायत नहीं करती, तो यह मान लिया जाएगा कि एग्रीव्ड पार्टी की माल को बेचने में कंसेंट है और वो उस माल को बेच सकता है। यहां पर एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है। एग्रीव्ड पार्टी यानी कि वो पक्षकार जो सताया गया है, उसके द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है अगर उसके मन में कोई शिकायत करने की इच्छा है। माल रखने वाले क्रेता द्वारा बिक्री, सेल बाय बायर इन पोजीशन ऑफ गुड्स। जब किसी क्रेता को विक्रेता की सहमति से माल का स्वामित्व हस्तांतरित होने के पहले माल प्राप्त हो जाता है तथा इसके बाद वो तीसरे व्यक्ति को बेच देता है अथवा बंधक रख देता है अथवा इस प्रकार की व्यवस्था कर देता है। कैसी व्यवस्था कर देता है? कि तीसरा व्यक्ति पूर्ण सद्विश्वास के साथ माल पर पूर्वाधिकार अथवा किसी अन्य अधिकार की सूचना के बिना माल की सुपुर्दगी प्राप्त करता है, तो वह माल पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लेता है। क्या मतलब होता है इसका? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा। सामान खरीदने के पश्चात उसने माल का टाइटल बायर को ट्रांसफर कर दिया। अब जब माल का टाइटल बायर के पास है लेकिन माल अभी भी विक्रेता के शोरूम पर या विक्रेता के कब्जे में है और विक्रेता उस माल को किसी तीसरे पक्षकार को बेच देता है। यहां पर देखिएगा, चूंकि माल को वो पहले ही बेच चुका है इसलिए उसके पास टाइटल नहीं है। लेकिन सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को माल बेचा जिसने परस्पर सद्विश्वास ट्रस्ट अटमोस्ट पर विश्वास करते हुए माल खरीदा कि यह व्यक्ति इसका मालिक है। तो यद्यपि यहां पर विक्रेता माल का मालिक नहीं है, तथापि वह
इस माल का स्वामित्व नए क्रेता को ट्रांसफर कर देगा। यहां कई बार प्रश्न उठता है कि मुख्य ओरिजिनल क्रेता का क्या होगा। ओरिजिनल क्रेता को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे कि इस विक्रेता के विरुद्ध वह कोर्ट में जाए और कंपनसेशन प्राप्त करे और माल की कीमत भी प्राप्त करे, लेकिन वो एक अलग चीज है। फिलहाल मुद्दे की बात क्या है कि क्या नए क्रेता को अधिकार प्राप्त होगा? हां, नए क्रेता को अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने आपको कुछ कारण बताए या कुछ जगह तरीके बताए जहां पर माल पर अच्छा स्वामित्व न होते हुए भी क्रेता माल का स्वामित्व ट्रांसफर कर देता है, अर्थात नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, कोई वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। नियम संपूर्ण रूप से अपवाद रहित नहीं है। यद्यपि एक सामान्य परिस्थितियां हैं, उन सामान्य परिस्थितियों में यह माना जाएगा कि माल का अधिकार का हस्तांतरण केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो उसके लिए एलिजिबल है, जिसके पास उसका टाइटल है। धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे।